नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सत श्री अकाल। राजस्थान जी के पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो दोस्तों, हमने गत कक्षा में अध्ययन किया था राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में, और हमने अंतिम कक्षा में चर्चा की थी गबरी या राई नृत्य के बारे में। दोस्तों, तो अपन मोटे मोटे से याद एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं नृत्यों के बारे में। हमने सर्वप्रथम नृत्यों को दो वर्गों में डिवाइड किया था दोस्तों। एक हो गया आपका शास्त्रीय नृत्य और दूसरा हो गया लोक नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्यों की चर्चा की थी अपन ने। फिर उसे शास्त्रीय नृत्य को दो भागों में बांटा था दोस्तों, उत्तरी भारत के और दक्षिणी भारत के, कथक नृत्य और भरतनाट्यम नृत्य। कथक की अपन ने चर्चा की थी दोस्तों, भारत में लखनऊ यूपी से है, और इसमें राजस्थान में घराना आता है अपना जयपुर। और अंतिम में अपन ने चर्चा पर लग गए थे लोक नृत्यों के बारे में। और लोक नृत्यों को हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया था दोस्तों: जातीय एवं जनजातीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य और धार्मिक नृत्य। अपन ने जनजातीय नृत्यों में भी पहले जो जनजाति थी अपनी भील जनजाति के बारे में चर्चा कर रहे थे, और भीलों में दोस्तों हमने आखिर में जो आपको छोड़ा था वो है गबरी अथवा राई नृत्य। एक बार मोटा मोटा गबरी एवं राई नृत्य के बारे में दोस्तों अपन देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा यथावत जारी रखते हैं दोस्तों। तो अपन देख लेते हैं गबरी एवं राई नृत्य के बारे में। गबरी एवं राई नृत्य, तो दोस्तों इसमें हमने बताया था आपको कि यह कब से प्रारंभ होता है। तो यह प्रारंभ होता है भाद्रपद माह से, और कब तक चलता है दोस्तों? तो ये चलता है अश्विन तक। कितने दिन चलता है दोस्तों? 40 दिन चलता है। और यह जो गबरी एवं राई नृत्य है, यह क्या है दोस्तों? एक नाट्य है दोस्तों। और नाट्य में अपन ने बात की थी भारत का एकमात्र नाट्य है दोस्तों जो कि दिन में किया जाता है। और इसके उपनामों की भी चर्चा की थी दोस्तों। तो उपनाम क्या बताया था? इसको मरुनाट्य भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों हमने बताया था यह शिव और भस्मासुर की कहानी पर क्या है? आधारित है। शिव एवं भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। और आगे चर्चा की थी दोस्तों, इसमें क्या है? गौरी पूजन होता है, और गौरी पूजन की वजह से ही हमने इसको क्या है कि जो गबरी नृत्य की संज्ञा दी थी दोस्तों। और इसके बाद में हमने चर्चा की थी जो शिव का पात्र होता है या शिव का रोल प्ले करता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पुरिया या फिर बुढ़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पुरिया एवं बुढ़िया कहा जाता है। यहाँ तक हमने मोटे मोटे तौर पर चर्चा की थी। अब आगे की चर्चा जारी रखते हैं दोस्तों, और दूसरे नृत्य की बात करते हैं अपन। तो दूसरा नृत्य डाल लीजिएगा। दूसरा नृत्य की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नृत्य है अपना गैर नृत्य। कौन सा है दोस्तों? गैर नृत्य। अब हम गैर नृत्य की बात करें तो दोस्तों जो है गैर नृत्य है, यह कहाँ पर किया जाता है? तो यह मेवाड़ में, मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा। कहाँ किया जाता है दोस्तों? मेवाड़ में भीलों द्वारा। और दोस्तों मेवाड़ के अलावा भी ये जो नृत्य प्रसिद्ध है वो है आपका कड़ाना बाड़मेर का, और दोस्तों एक है बिलाड़ा जोधपुर का। इसके बाद में दोस्तों ये कब किया जाता है? तो ये होली एवं विवाह के उत्सव पर किया जाता है। विवाह पर किया जाने वाला क्या है दोस्तों? नृत्य है, भीलों द्वारा किया जाता है। और जो इसमें नृत्यकार है दोस्तों, नृत्यकार को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो वो बोलते हैं गैरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? गैरिया। और जो इसमें जो पोशाक पहनी जाती है, तो उस पोशाक को क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको बोला जाता है ओंगी।
और इसके चलते दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं। तो जो इसमें एक जो नृत्यकार होते हैं वो लकड़ी की छड़ी या फिर तलवार रखते हैं दोस्तों। तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है खांडे। क्या बोला जाता है दोस्तों? खांडे। और यह दोस्तों गैर नृत्य है, ये क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य दोस्तों, इसमें नृत्य तो पुरुष करते हैं लेकिन जो गीत गाती हैं वो महिला गाती हैं। होली पर के अवसर पर जो गीत गाया जाता है इस नृत्य में वो है फाग नृत्य। और दोस्तों इसमें अपन एक चर्चा करते हैं मोटी मोटी, जो इसमें वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं। तो वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग होते हैं? तो दोस्तों वो है ढोल, इसके अलावा बांकिया, बांकिया के अलावा है दोस्तों थाली। कई बार पूछ लिया जाता है जो पुरुष इस नृत्य को करते हैं उनके पैरों में एक चमड़े की पट्टी पे घुंघरू लगे होते हैं, तो उस पट्टी को क्या कहा जाता है? तो उस पट्टी को कहा जाता है दोस्तों, घुंघरुओं की जो पट्टी होती है उसको कहा जाता है रमझोल। क्या कहा जाता है दोस्तों? रमझोल। रमझोल एक घन वाद्य यंत्र भी है। बस दोस्तों इसमें मोटा मोटा इतना सा ही है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? तो दोस्तों ये मेवाड़ का है, और कड़ाना बाड़मेर का है, बिलाड़ा जोधपुर का है। ये नृत्य कब किया जाता है दोस्तों? होली पर। और होली पर भी जो धूलेंडी का टाइम होता है उस टाइम ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य को बिलाड़ा की सिरवी जनजाति द्वारा, सिरवी जाति द्वारा किया जाता है। अपन आगे भील नृत्य एक और है दोस्तों, उसकी अपन चर्चा करते हैं, जो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। तो दोस्तों डाल लो सी नंबर, हाथी मना। हाथी मना नृत्य ये दोस्तों विवाह पर किया जाता है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो क्या है? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। तो पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। यही है दोस्तों मीणा वो भील जनजाति के मेन नृत्य। एक बात करेंगे अपन, भील एवं मेणा दोनों जनजातियों का एक नृत्य है, उसको नाम दिया गया है नेजा नृत्य। दोस्तों नेजा नृत्य की चर्चा अपन मीणा जनजाति के नृत्य पढ़ने के बाद में दोनों को एक साथ मिक्स करके पढ़ेंगे दोस्तों। तो अपन आगे की जो जनजाति डाल लेते हैं। अपन जाति एवं जनजाति के नृत्यों की बात कर रहे थे, तो आगे की जो जनजाति डाल लेते हैं मीणा वो भीलों के बाद में। तो वो लिखिएगा दोस्तों, वो है दोस्तों गरासिया जनजाति के नृत्य। गरासिया जनजाति के नृत्य। गरासिया जनजाति के दोस्तों नृत्यों की चर्चा करते हैं। तो इन नृत्यों को हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। बने रहिएगा दोस्तों आखिर तक, बहुत मजा आने वाला है, शानदार क्लास रहने वाली है। ट्रिकों के माध्यम से अपन जितने भी जनजाति के नृत्य हैं उनको बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और लास्ट में आप देखोगे कि जैसे नाम रट लेते हैं उसी तरह ये नृत्य भी आपको याद हो जाएंगे। तो जो अपनी ट्रिक है दोस्तों वो है मावा की मौज, गोकुल में दौरा किया। ये ट्रिक है दोस्तों, इसके माध्यम से जितने भी गरासिया जनजाति के नृत्य हैं उनको एक बार देखते हैं। तो माँ से हो जाएगा दोस्तों मादल नृत्य,
बा से हो जाएगा दोस्तों बालर नृत्य, और मौ से हो जाएगा दोस्तों मोरिया नृत्य, जय से हो जाएगा दोस्तों जवारा नृत्य, गो से हो जाएगा दोस्तों गौर या गौल नृत्य। एक अपन ने गौर गैर नृत्य की बात की थी, वो की थी दोस्तों अपन ने भील जनजाति में। किस में की थी? भील में। और कैसे हो जाएगा दोस्तों कूद नृत्य, और लय से हो जाएगा दोस्तों लूर नृत्य, दो से हो जाएगा दोस्तों दो नृत्य, और रा से हो जाएगा दोस्तों रायण नृत्य। इनकी चर्चा करते हैं। तो इसमें जो गरासिया जनजाति है दोस्तों, इसमें जो मेन नृत्य है जिससे क्वेश्चन पुट अप होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, तो वो है अपना बाल नृत्य। क्यों है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और इसकी विशेषता क्या है, इस पे अपन आगे की चर्चा जारी रखते हैं दोस्तों। तो आप पहला नृत्य डाल लीजिएगा बाल नृत्य। जो दोस्तों बाल नृत्य है ये कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है सिरोही, और सिरोही में भी आबू के आसपास। कहाँ पे दोस्तों? आबू के आसपास किया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो इसकी विशेषता ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। कैसे? बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के। और क्या है दोस्तों? तो बालर नृत्य को गरासिया जनजाति का घूमर भी कहा जाता है। घूमर भी कहते हैं दोस्तों। और जो ये बालर नृत्य है दोस्तों, यह स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। अब आगे की चर्चा में दोस्तों जो और एक एक थोड़ा थोड़ा और नृत्यों के बारे में देख लेते हैं। एक अपना आता है कूद नृत्य। कूद नृत्य की बात करते हैं तो दोस्तों यह मीठी मीठी तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ यह नृत्य किया जाता है दोस्तों। और एक आता है दोस्तों जवारा नृत्य। तो ये जवारा नृत्य दोस्तों यह होलिका दहन के समय, होलिका दहन के समय किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। और इससे आगे अपन चर्चा करते हैं, एक है मोरिया नृत्य। मोरिया गीत भी आता है दोस्तों, लेकिन अब नृत्यों की बात कर रहे हैं, गीत में गीतों के बारे में बताएंगे। जो मोरिया नृत्य दोस्तों यह गणेश वंदना के समय, कब? गणेश वंदना के समय, या फिर अपन ये बोल सकते हैं गणेश जी की मूर्ति स्थापना के समय, मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है दोस्तों। एक है अपना लूर नृत्य। लूर नृत्य में स्पेशली क्या है दोस्तों? तो वो स्पेशल है कि जो लूर नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है, केवल स्त्रियों द्वारा। और यह विवाह के दौरान या फिर मेले के दौरान किया जाता है। और जो इसमें भाग लेती है ना दोस्तों, वो है लूर गोत्र की, लूर गोत्र की गरासिया महिलाएं भाग लेती हैं दोस्तों। केवल महिलाएं भाग लेती हैं। बस गरासिया जनजाति के दोस्तों नृत्य इतने ही हैं। अपन ने देखा सबसे इम्पोर्टेंट जो नृत्य आता है दोस्तों, तो वो है अपना बालर नृत्य। बालर नृत्य में क्या है दोस्तों? यह नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के साथ में किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। कहाँ पर किया जाता है? तो सिरोही के आसपास या फिर आबू क्षेत्र के आसपास किया जाता है। और इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों इसमें? तो इम्पोर्टेंट यह है कि गरासिया जनजाति का इसे घूमर भी कहा जाता है। इसके बाद में हमने देखा था दोस्तों कूद नृत्य। कूद नृत्य मीठी मीठी तालियों के साथ किया जाता है। इससे आगे हमने देखा जवारा नृत्य।
तो जवारा नृत्य है दोस्तों वो होलिका दहन के समय किया जाता है। और अपन ने देखा आगे मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य दोस्तों गणेश वंदना के समय या फिर मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। एक है दोस्तों अपना इसी का गरासिया जनजाति का लूर नृत्य। तो लूर नृत्य या तो मेले के दौरान किया जाता है या विवाह के दौरान। और जो लूर नृत्य को करती हैं दोस्तों केवल स्त्रियां करती हैं, और स्त्रियों में भी लूर नृत्य को लूर गोत्र की गरासिया महिलाएं के द्वारा ही दोस्तों ये किया जाता है। इससे आगे की चर्चा दोस्तों अपन जारी रखते हैं। और इससे दोस्तों आगे के नृत्य जो जिस जनजाति का बात करने वाले हैं दोस्तों वो है, आगे डाल लीजिएगा आप, सहरिया जनजाति के नृत्य। जो तीसरे नंबर का बिंदु है दोस्तों वो है सहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया जनजाति के नृत्य दोस्तों कौन से हैं और इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है दोस्तों, उसकी चर्चा अपन करते हैं। तो सहरिया, इनको भी दोस्तों अपन ट्रिक के माध्यम से देखते हैं एक बार कौन कौन से नृत्य हैं। सहरिया जनजाति के दोस्तों केवल 5 नृत्य हैं। तो जो अपन इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो वो है दोस्तों शहर का शिकारी, शहर का शिकारी, अपनी प्रेम का, इंद्रपरी के लिए, क्या नाम है दोस्तों इसकी प्रेमिका का, इंद्रपरी के लिए, बेडनी से झेला और लहंगा लाया। क्या है दोस्तों, शहर का शिकारी अपनी प्रेम का इंद्रपरी के लिए बेडनी से झेला और लहंगा लाया। ये दोस्तों शहर का मतलब शहरिया जनजाति हो गई। और इनमें जो नृत्य की बात करें दोस्तों तो वो नृत्य हो गए, एक तो हो गया अपना शिकारी नृत्य। कौन सा हो गया दोस्तों, शिकारी नृत्य। दूसरा हो गया दोस्तों इंद्रपरी नृत्य। तीसरा हो गया दोस्तों बेडनी नृत्य। चौथा हो गया दोस्तों झेला नृत्य। और दोस्तों 5वां हो गया लहंगा नृत्य। जो इसमें से इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो हैं 2 नृत्य, शिकारी और इंद्रपरी। यहां से पूछने की संभावना दोस्तों बहुत कम होती है, शिकारी और इंद्रपरी। ये दोनों नृत्य हैं दोस्तों ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसे हैं, पुरुष प्रधान नृत्य हैं दोस्तों। शहरी जनजाति के दोस्तों केवल ये 5 नृत्य हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। पहला है शिकारी नृत्य, दूसरा है इंद्रपरी। ये दोनों ही नृत्य दोस्तों पुरुष प्रधान नृत्य हैं। इसके बाद में आ जाता है बेडनी नृत्य और झेला नृत्य और लहंगा नृत्य। अब आगे की चर्चा जिस जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों वो डाल लीजिएगा 4th नंबर पर, कथौड़ी जनजाति। कौन सी दोस्तों, कथौड़ी जनजाति। इसके केवल दोस्तों 2 नृत्य हैं। और उसमें भी अपन बात करें नृत्यों के बारे में तो जो ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक याद कर लीजिएगा। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, तो बस आपको इतना याद करना है, होली में मावा। क्या है दोस्तों, होली में मावा। होली के दिन अपन क्या बनाते हैं, मावा। तो 2 नृत्य हो गए दोस्तों, एक तो होली नृत्य, एक हो गया मावा नृत्य। कौन सा हो गया, मावा। अब मावा में मावा है दोस्तों, इससे क्या होगा, मावलिया नृत्य। कौन सा हो गया दोस्तों, मावलिया नृत्य। अपन जो मावलिया नृत्य की बात करें दोस्तों, इसमें से ये मावलिया नृत्य थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं मोटा मोटा। मावलिया नृत्य, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये जो मावलिया नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसी लग रही है दोस्तों क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मावलिया नृत्य, और ये कब किया जाता है दोस्तों, यह नवरात्र के दौरान किया जाने वाला नृत्य है, नवरात्र
के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाता है। बस कथौड़ी जनजाति के दो ही नृत्य हैं दोस्तों, और आगे की क्लास यथावत रहेगी, यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों, और आखिर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे आगे दोस्तों जिस जनजाति की बात करने वाले हैं अपन, वो है दोस्तों कंजर जनजाति के बारे में। कंजर जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं, कब किए जाते हैं, दोस्तों इसकी चर्चा करते हैं अपन अब। तो डाल लीजिएगा 5वें नंबर पर कंजर जनजाति के नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्यों की बात करते हैं दोस्तों, इसमें बस दो ही हैं। पहला आ जाता है चक्री नृत्य और दूसरा आ जाता है धाकड़ नृत्य। अगर हम चक्री नृत्य की बात करें दोस्तों, इसमें पहले में चक्री नृत्य की बात करें दोस्तों, तो यह कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। कन्याओं द्वारा। और दोस्तों ये कब किया जाता है, तो ये किया जाता है कजरी तीज पर। कब किया जाता है दोस्तों, कजरी तीज पर। कजरी तीज कब मनाई जाती है, तो वो मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है दोस्तों, कृष्ण तृतीया को। इसको बड़ी तीज भी बोलते हैं दोस्तों, सातुड़ी तीज भी बोलते हैं दोस्तों। और यह कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो यह है बूंदी की। अब आगे अपन यथावत चर्चा करते हैं कजरी तीज, वो कजरी नृत्य के बाद, वो चक्री नृत्य के बाद में दोस्तों, तो वो आ जाता है आपका धाकड़ नृत्य। कौन सा दोस्तों, धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य जो कि झालावाब के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, झालावाब के उपलक्ष्य में किया जाता है, उपलक्ष्य में किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। कंजर जनजाति के दोस्तों दो नृत्य हैं, एक चक्री और दूसरा है धाकड़ नृत्य। जो चक्री नृत्य है कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, भाद्रपद माह की कृष्ण तृतीया को, जिस दिन अपन कजरी तीज मनाते हैं, कजरी तीज के दौरान किया जाता है। कजरी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो वो है अपनी बूंदी की। धाकड़ नृत्य दोस्तों वो झालावाब के उपलक्ष्य में किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है। और इससे आगे जिस जनजाति की बात करने वाले हैं दोस्तों, तो वो है मीणा जनजाति। कौन सी है दोस्तों, मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के नृत्यों की चर्चा करते हैं। तो मीणा जनजाति में दोस्तों आ जाता है एक तो नेजा नृत्य। जो ये दोस्तों नेजा नृत्य है, यह मीणाओं के साथ साथ भीलों में भी किया जाता है। मीणाओं के साथ साथ भीलों में किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। दोनों जनजाति इस नृत्य को करती हैं, और यह एक खेल नृत्य है दोस्तों। नेजा कैसा है, एक खेल नृत्य है। इसके बाद में आ जाता है दोस्तों मीणा जनजाति का एक होता है रसिया नृत्य। रसिया नृत्य जो कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो वो किया जाता है आपका सवाई माधोपुर में। और इसके अलावा किया जाता है दौसा में, और इसके अलावा दोस्तों ये किया जाता है करौली। इन तीनों जिले में दोस्तों ये मुख्य रूप से किया जाने वाला रसिया नृत्य है, जो कि मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों अपन जाति नृत्य के बारे में, जनजातीय नृत्यों को हमने देख लिया। अब जाति नृत्य के बारे में, जो भी अपनी जाति कौन कौन सी करती है, तो एक है दोस्तों अपनी भाट जनजाति। भाट जाति है दोस्तों। भाट जाति के नृत्यों की अपन चर्चा करते हैं, तो इसमें केवल ये ध्यान रखना है हमको भाट जनजाति का कौन सा नृत्य है, तो वो है दोस्तों बादलिया नृत्य। कौन सा है दोस्तों, बादलिया नृत्य। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है जनजाति, वो जाति है अपनी दोस्तों कालबेलिया। कौन सी है, कालबेलिया। कालबेलिया जाति की बात करते हैं दोस्तों, यह सांप पकड़ने वाली जाति है।
सांप पकड़ने वाली है। और जो ये सर्वाधिक मिलती है दोस्तों, वो कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है अजमेर में। सर्वाधिक जो जहाँ पे पाई जाती है वो है अजमेर में। इसके अलावा देखें दोस्तों, इसी में आता है कालबेलिया जाति द्वारा कालबेलिया नृत्य। तो दोस्तों ये नृत्य है, वो आपने गाना सुना होगा, काड़ो कूद पड़ो मेला में साइकिल पंचर कर लाया, वो कालबेलिया नृत्य है दोस्तों। उसी पे जो, और इनकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्यांगना, तो वो कौन सी है दोस्तों? वो हो गई आपकी गुलाबो बाई। इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों? अजमेर से है। गुलाबो बाई का संबंध कहाँ से है? अजमेर से है। और अपन बात करते हैं इसकी दोस्तों, तो वो है, नोट लगा के डाल लीजिएगा आप कालबेलिया नृत्य के बारे में। नवंबर 2010 में यूनेस्को द्वारा कालबेलिया नृत्य को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों। कब किया गया? यूनेस्को ने नवंबर 2010 में विश्व की अमूर्त धरोहर सूची में इस नृत्य को शामिल किया है दोस्तों। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? वो है गुलाबोबाई सपेरा। और इनका संबंध कहाँ से दोस्तों? इसका संबंध है अजमेर से। और अपन इनके जो और नृत्य है कालबेलिया जाति के, उनकी चर्चा करते हैं। तो उनको अपन ट्रिक के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। तो वो आ जाती है कालबेलिया जाति अजमेर के बाईपास पर है। तो बाईपास इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बाईपास में देखिए, वाई का मतलब है दोस्तों बांगड़िया, ई का मतलब है दोस्तों इंडोडी, पा का दोस्तों मतलब है पनिहारी, से का मतलब है दोस्तों शंकरिया। अब एक एक की चर्चा करते हैं दोस्तों। वागड़िया, ये कालबेलिया महिलाओं द्वारा, जो कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय जो नृत्य किया जाता है दोस्तों, वो है बागड़िया नृत्य। और इंडोडी की चर्चा करें तो यह दोस्तों एक युगल नृत्य है। युगल नृत्य जो कि गोलाकार पथ बनाकर किया जाता है, गोलाकार पथ बनाकर। एक है दोस्तों पनिहारी नृत्य। कौन सा है? पनिहारी नृत्य। कुएं से पानी लाते समय कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा एक है इनका शंकरिया नृत्य। जो ये दोस्तों शंकरिया नृत्य है, ये प्रेम से संबंधित नृत्य है। अब अपन ने दोस्तों देखे कालबेलिया जनजाति के जितने भी नृत्य थे। एक तो है आपका कालबेलिया नृत्य है दोस्तों, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है अपनी गुलाबोबाई सपेरा। वो कहाँ से संबंध रखती हैं? वो रखती हैं अजमेर से दोस्तों। तो मोटे मोटे तौर पर दोस्तों आज हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की, तो वो हो गए दोस्तों। हमने सबसे पहले जो बात की थी वो है भील जनजाति का गैर नृत्य, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान की। और उसके बारे में दोस्तों अपन ने एक और नृत्य के बारे में चर्चा की थी, वो है दोस्तों आपका हाथीमना। हाथीमना जो नृत्य है वो वैवाहिक अवसर पर किया जाता है और पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। इससे आगे दोस्तों हमने चर्चा की थी वो था गरासिया जनजाति के नृत्य थे जितने भी। तो गरासिया जनजाति के नृत्यों को हमने ट्रिक के माध्यम से देखा।
और उनमें भी जो हमने इम्पोर्टेंट जो भी चर्चा की थी दोस्तों, वो था एक था बालन नृत्य। बालन नृत्य क्या है दोस्तों, जो सिरोही क्षेत्र है अपना, सिरोही जिला है, उसमें आबू का क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो दोस्तों ये प्रसिद्ध है। और इस बालन नृत्य एक ऐसा नृत्य है गरासिया जनजाति का जो बिना वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। कैसे किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के। और इसे गरासिया जनजाति का क्या बोलते हैं दोस्तों, घूमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घूमर। और इसके अलावा अपन ने एक और नृत्य की चर्चा की थी दोस्तों, याद हो तो, वो है अपना महाबलिया नृत्य। वो सॉरी दोस्तों, वो है अपना मांदल नृत्य। और दोस्तों और था एक जिसकी अपन ने विस्तृत चर्चा की थी, वो था कूद नृत्य। मीठी मीठी तालियों के साथ यह नृत्य किया जाता है। और एक नृत्य है दोस्तों जवारा नृत्य, जो होलिका दहन के समय किया जाता है। इसके अलावा में दोस्तों एक है अपना मोरिया नृत्य, गणेश वंदना के समय किया जाता है। लूर नृत्य है जो कि वैवाहिक अवसर पर और या फिर मेले के समय किया जाता है। और ये किन के द्वारा किया जाता है, लूर गोत्र की गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अपन ने जिस जनजाति की बात की थी, वो है अपनी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के लिए अपने ट्रिक भी बताई थी दोस्तों, शहर का शिकारी अपनी प्रेम का इंद्र परी के लिए बेडनी से झेला और लहंगा लेके आया। तो दोस्तों इसके जो प्रमुख नृत्य हैं वो हो गए शिकारी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, बेड़नी नृत्य, झेला नृत्य और लहंगा नृत्य। दोस्तों अपन ने बताए थे शिकारी नृत्य और इंद्रपरी नृत्य, ये क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। हमको बस इतना ही देखना है दोस्तों, जो सहरिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं। इसके बाद में अपन ने कथौड़ी जनजाति की बात की थी। कथौड़ी जनजाति के लिए भी एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, होली में मावा बनाते हैं। तो इनके दो नृत्य हो गए दोस्तों, एक तो मावलिया हो गया और एक हो गया होली नृत्य। जो दोस्तों मावलिया नृत्य है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों, और ये नवरात्र के समय किया जाता है। इसके बाद में अपन ने चर्चा की थी दोस्तों कंजर जनजाति के नृत्य। तो कंजर जनजाति के भी दो नृत्य बताए थे दोस्तों, एक तो चक्री था, दूसरा था धाकड़ नृत्य। जो चक्री नृत्य है दोस्तों, कौन सा चक्री नृत्य है, वो कुंवारी कन्याओं द्वारा कजरी तीज पर किया जाता है। और आपको बताया था कजरी तीज का अन्य नाम सातोड़ी तीज है, हो गई बड़ी तीज हो गई। और ये कब मनाते हैं अपन कजरी तीज, तो वो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन मनाते हैं दोस्तों। और इसी के आगे अपन ने चर्चा की थी दोस्तों, एक धाकड़ नृत्य था, एक कौन सा था, धाकड़ नृत्य था कंजर जनजाति का। धाकड़ नृत्य झालावाड़ के उपलक्ष्य में किया जाता है। इसके बाद में अपन ने जिस जनजाति की चर्चा की थी दोस्तों, मीणा जनजाति। एक तो है मीणा जनजाति में नेजा नृत्य, मीणा जनजातियों का भी है दोस्तों, वो भील जनजातियों का भी है। और इसमें क्या है दोस्तों, ये भील मीणाओं द्वारा, दोनों जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद में एक आ जाता है मीणा जनजाति का रसिया नृत्य। रसिया नृत्य क्या है दोस्तों, जो रसिया नृत्य है वो कहाँ किया जाता है, तो जो क्षेत्र है उसका है सवाई माधोपुर, करौली और दौसा के क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाने वाला रसिया नृत्य है दोस्तों। इसके बाद में अपन ने भाट जाति की चर्चा की थी दोस्तों। तो भाट जाति द्वारा केवल इतना ध्यान रखना है हमको, बादलिया नृत्य किया जाता है। इसके बाद में जिस जाति की चर्चा की थी दोस्तों, वो है कालबेलिया जाति। कालबेलिया जाति द्वारा सर्वाधिक, पहले तो देख लो कालबेलिया जाति है वो सर्वाधिक मिलती है अजमेर में, सांप पकड़ने वाली जाति है दोस्तों। और एक तो नृत्य है इसका कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है दोस्तों, वो है गुलाबोबाई। गुलाबोबाई सपेरा कहाँ से संबंधित है दोस्तों, अजमेर से। और जो नवंबर 2010 में यूनेस्को यूनेस्को द्वारा इसे विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में क्या किया गया था दोस्तों, शामिल किया गया था। एक अपन दोस्तों भील जनजाति में जैसे एक नृत्य रह गया दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं, बैरी हाल नृत्य। हालांकि पूछा नहीं जाएगा, फिर भी गैर नृत्य के बाद में एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, बैरी हाल नृत्य। बैरी हाल नृत्य, तो दोस्तों जो बैरी हाल नृत्य है, वो एक तो यह है कि कब किया जाता है और ये कहाँ पे किया जाता है। तो ये विशेष रूप से ये इम्पोर्टेंट है, ये कि एक गांव से संबंधित है दोस्तों। तो ये जो उदयपुर जिले के
कहाँ दोस्तों? उदयपुर जिले के खैरवाड़ा तहसील में। खैरवाड़ा तहसील में दोस्तों एक गांव है भांदा नाम का। कौन सा है दोस्तों? भांदा नाम का। तो उदयपुर जिले की खैरवाड़ा तहसील में भांदा गांव में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बैरिहाल नृत्य है दोस्तों। और ये कहा जाता है, ये कब किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है रंग पंचमी के दिन। रंग पंचमी के दिन। अब दोस्तों रंग पंचमी पूछ ले, रंग पंचमी कब मनाई जाती है, या फिर इसकी डेट दे के पूछ ले कि इस तारीख को ये कौन सा नृत्य किया जाता है। दोस्तों रंग पंचमी कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है चैत्र कृष्ण पंचमी। कब मनाई जाती है दोस्तों? चैत्र कृष्ण पंचमी के दिन ही रंग पंचमी मनाई जाती है। ये भी देख सकते हैं अपन, जो है अपनी। तो दोस्तों एक बार जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे भी जारी रखेंगे अपनी क्लास। पर डे आपको अवगत कराया जा रहा है और डेली रूटीन से क्लास ली जा रही है दोस्तों। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बाकी की आपकी क्लास जो भी है कोचिंग या फिर जो आपकी पढ़ाई है दोस्तों, वो बहुत बेहतरीन चल रही होगी, आशा है दोस्तों। और इनको अपन एक नोट्स के तौर पे बनाएं, बार बार क्लास देखने की जरूरत ना पड़े। जिससे क्या है कि लास्ट टाइम पे जो अपन शॉर्ट्स नोट्स बनाते हैं दोस्तों, तो उनमें बनाने में आसानी रहती है और याद करने में भी आसानी रहती है कि कहीं भी जैसे कोई भी टॉपिक है अपना, वो व्यवस्थित तरीके से अपने द्वारा लिखाया हुआ मिल जाए। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलो आगे की क्लास हम जारी रखेंगे दोस्तों। अब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।